शिक्षा शिक्षा में जब अहंकार आ जाता है तो वह विद्वता का विनाश का कारण बनता है। जब कालिदास जी को भी अपने ऊपर यह अहंकार हुआ तो सरस्वती माँ ने कैसे उनके अहंकार को तोड़ा, आइए सुनते हैं इस पर एक सुंदर प्रसंग। कालिदास जी एक बार कहीं जा रहे थे, तब उन्हें प्यास लगी और सरस्वती माता ने धारा वृथा का रूप। कालिदास जी उन्हें देखकर बोले, माते मुझे पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है, आपको पुण्य मिलेगा। स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें नहीं जानती, पहले अपना परिचय दो, मैं तुम्हें पानी अवश्य पिला दूंगी। कालिदास जी ने कहा, माता मैं पथिक हूँ, पानी पिला दो। स्त्री बोली, तुम कैसे पथिक हो सकती हो, पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो ना कभी रुकती हैं और हमेशा एक ही गति से चलती रहती हैं। तो बताओ सत्य में तुम कौन हो? कालिदास ने कहा, माता मैं मेहमान हूँ, कृपा पानी पिला दीजिए। स्त्री बोली, तुम मेहमान नहीं हो सकते, संसार में केवल दो ही चीजें मेहमान हैं, एक तो धन और दूसरा यौवन, इन्हें जानने में समय नहीं लगता, सत्य बताओ तुम कौन हो? तब के सारी तरह से पराजित और हताश हो चुके कालिदास जी ने कहा, माता मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दीजिए। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही चीजें हैं, ली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो दिया जाता है तो वो अन्न के भंडार भरती है, और दूसरा पेड़, जो कि पत्थर मारने पर भी मीठे फल देता है। बताओ, सत्य में बताओ तुम कौन हो, क्योंकि तुम तो सहनशील भी नहीं हो। कालिदास जी को लगभग मूर्छा आने लगी थी, वह तर्क वितर्क से थक गए थे और झल्ला कर बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फेरा सत्य, हठी तो दो ही हैं, पहला नख, दूसरा केश, कितना भी काटो बार बार लेकिन वह आ ही जाता है, सत्य कहो तुम कौन? कालिदास जी पूरी तरह अपमानित और पराजित हो गए थे, उन्हें अपने ज्ञान का भी अंदेशा होने लगा था। तब उन्होंने कहा, माता मैं मूर्ख हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम तो मूर्ख भी नहीं हो, क्योंकि मूर्ख एक तो वह राजा है जो बिना ज्ञान के और बिना जानकारी के शासन करता है, और दूसरा उस दरबार का वह पंडित जो ज्ञान होते हुए भी राजा की गलत बात पर भी हाँ में हाँ मिलाता है। तो बताओ कि तुम कौन हो? तब कालिदास जी कुछ ना बोलने की स्थिति में उस स्त्री के पैरों में गिर गए और पानी की याचना के लिए गिड़गिड़ाने लगे। तब उस स्त्री ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास जी ने ऊपर देखा तो साक्षात सरस्वती माता खड़ी थी। कालिदास जी ने उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम किया। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल को प्राप्त मानकर प्रतिष्ठा को अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार करने लगे हो, इसीलिए तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए मुझे यह रूप धारण करना पड़ा। कालिदास जी को अपनी गलती समझ में आ गई थी। विद्वता पर कभी घमंड ना करें, घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है, और दो चीजों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, एक अन्न और दूसरा आनंद। अन्न के कण कण को बचाना चाहिए और आनंद के हर क्षण का लाभ उठाना चाहिए।